अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो हमेशा प्यासे रहते हैं, कुछ ना कुछ पीते रहते हैं और मुझे लोग कमेंट में लिखते हैं कि आप इतने टफ क्वेश्चंस करती हैं कि मिश्रा साहब पानी पी पी के जवाब देते हैं। सच तो है ये। बिल्कुल सच है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। आप और जब बोलेंगी आपकी सेवा में हम हाजिर हो जाएंगे आरजू जी। अरे थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। तो सर आज हम बात करेंगे कि जो जैसा कि आप भी जानते हैं कि फ़लस्तीन की जो है वो एड फ़लस्तीन के लिए एड भेजी गई है भारत की तरफ से और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है भारत का। इज़राइल के साथ भी आप लोग हैं, फ़लस्तीन के साथ भी आप लोग हैं। ये आप दो कश्ती के सवार कब से हो गए? तो ये तो आपकी दिखने का नजरिया है। हम मानवता के साथ रहे हैं हमेशा। ये डिस्टिंक्शंस तो हमारे लिए मैटर नहीं कर। हमें हमें भारतीय क्या बनाता है? अहम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आज वेस्ट ये जो हमास है इसके अगेंस्ट में यहूदी क्रिश्चियंस और आप कह ले, अगर ये लोग कहते हैं कि भाई इंडिया भी इनके साथ में, तो हिंदू भी अगर आप जोड़ लें साथ में आ गए। क्या ये यहूदी क्रिश्चियन और यहूदी और हिंदू होने के नाते साथ में आए? अगर ये यहूदी हैं और क्रिश्चियन है और हिंदू है तो एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों मिलकर हिंदू से नफरत करेंगे एक दूसरे। तो पॉइंट क्या, ये दोनों कैसे, तीनों कैसे साथ में आ रहे? मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते। तो क्या पैलेस्टीन के लोग मानव नहीं है? क्या वो किसी भी तरीके से इजराइल के लोगों से कम मानव है? क्या उनकी जरूरतें, उनका चोट, उनका दर्द किसी भी तरीके से इजराइल के लोगों से कम है? नहीं है। तो भारत सबकी मदद करता है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। यही भारत का गुरु मंत्र है। दुनिया की कोई और फिलॉसफी बता दीजिए जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, जो दुनिया को कहती है हम तुम्हारा घर मेरा घर है तो हम तुम्हारे घर में आके तुमको बदलेंगे नहीं। मैं भी सुना था कुछ पाकिस्तानी महोदय थे, एक अमेरिका में गए, उन्होंने कहा देखिए हमें तो यहाँ पे आ करके वो मिला है कि हमें इनको चेंज कर देना है, इनको बदल देना है, यहाँ पे ये लागू कर देंगे, वो लागू कर देंगे। ये उनका वो है। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? काश कि वो ये भारतीय कॉन्सेप्ट को समझ लेते कि आपका घर भी मेरा घर है, तो फिर आपके जीवन जीने का तरीका भी मेरे जीवन जीने के तरीके में से शामिल हो जाता है, ऐड हो जाता है। मुझे उससे कोई नफरत नहीं होती। सो क्यों नहीं करेंगे हम पैलेस्टाइन की? बिल्कुल करेंगे हम पैलेस्टीनियंस की मदद। हम हर उस चोटिल आदमी की मदद करेंगे जिसको चोट का दर्द है। हम हर उस भूखे बच्चे के मुंह में खाने का निवाला डालेंगे जिसको कि भूख से कराहट है, जिसको पेन है। हम किसी का धर्म देख करके, जाति देख करके, मजहब देख करके हेल्प थोड़ा करते हैं कि भाई हमने सारी जिंदगी टर्की ने हमारा कश्मीर पे बुराई की हमारी और आपके साथ खड़ा रहा। जब उनके पास जलजला पहुंचा, भारत सबसे पहले। अफगानिस्तान की लोग आकर के जब कबाली 1948 में आए थे तो मोस्टली उसमें पश्तून थे, लड़े हमसे। आज उनको खाना देने में, मेडिकल देने में, उनकी सड़कें बनाने में, उनकी यूनिवर्सिटी देने में हम उनके आगे साथ है। तो जो मगर सर लड़े, एक चीज, नहीं आप बात ठीक कह रहे हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको किसी के जख्म के ऊपर जो है वो मेडिसिन देने से या मरहम लगाने से बेहतर ये नहीं कि उस जंग को रुकवाया जाए, किसी तरीके से उस जंग को रोकने में कोई रोल प्ले किया जाए? वजह इसके क्या आप इसराइल के लिए भी आप वाह वाह कर रहे हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने अपना बदला ले लिया कि जो हमास ने किया था, और दूसरी तरफ आप जो फलस्तीन के लोग हैं उनके साथ भी आप हमदर्दी दिखा रहे हैं? उससे बेहतर ये नहीं है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर इस वॉर को रुकवाने में अपना रोल प्ले करे? कैसे? वो तो आप लोग जानते होंगे ना, जैसे मोदी जी का तो अक्सर कहा जाता है कि जी वो रोल प्ले कर सकते हैं, वो इनके लीडर्स के साथ बात की जा सकती है, नेतन्याहू और जितने लोग हैं उनसे कहा जा सकता है कि नहीं? अमेरिका पिछले 1948 से ट्राई कर रहा है। कैंप डेविड तो कैंप ये कैंप वो, 50 मुआहदे साइन हो चुके, कुछ नहीं हुआ। ये कोई पॉलिटिकल या कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है, ये कोई ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट नहीं है, ये थ्योरेटिकल डिस्प्यूट है। अभी एक पाकिस्तानी आपने ही शेयर किया है, आज का ट्वीट देख रहा था, मैं तो आपका फैन हूं तो आपको स्टॉक भी करता हूं। तो आपका ट्वीट देखा आपने, उसमें शेयर किया कि एक परम ज्ञानी व्यक्ति बोल रहे हैं कि हजरत या दाता ने मारा है यहूदियों को और क्रेडिट साला ये इजराइल ले गया।
तो एक सामने व्यक्ति बोले बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहूदियों को मारो तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हाँ, तो आप कह रही हैं मोदी जी ठीक कर दें इनको। अरे ये 4 मोदी जी को ठीक कर देंगे भैया। ये देखिए, ये जंगजू ऐसे थ्योरीज से बनता है आदमी। वो थ्योरी ठीक कर ले, बात हो जाएगा। हमारे पास किताबें हैं, मैं दे देता हूँ, वो उस थ्योरी को मान ले। वो नहीं मानेंगे, और वो मानने का काम मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं, ये मुझे बोलना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान साहब को फॉलो करें, मोदी जी की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी विश्व बंधुत्व को देख सकते हैं, मगर ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है, वहां पे जाके आप क्या करेंगे जब आपकी बात ही नहीं सुननी उनने? उनको वो बात ही नहीं समझ में आ रहा है। आपके इसरार साहब को मैं सुन रहा था एक दिन, आप कह रही ना जाके समझाओ। इसरार साहब क्या समझा रहे थे पाकिस्तान के लोगों को? बात हो रही थी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे, वो अपना परम ज्ञान दे रहे थे दुनिया को, और वो चूंकि वो दीनी शिक्षा थी, तो क्या कहते, हक और बातिल में कैसा पीस? वो तुम कमजोर है इसलिए पीस कर लेते हैं। पाकिस्तान में आके हम बातिल से पीस कर लेंगे? कभी नहीं। हम यहां पे वो जनता वाह 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 कर रही है, आप कह रहे मोदी जी कह रहे, वो कह रहे हैं अब सब बातिल हैं हम। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां चाहिए जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास है। उन्होंने कह दिया कि 5 साल में मैं रेनेसांस लॉ के रहूंगा, द मैन इज ऑन हिज पाथ। आप पढ़ाइए पैलेस्टीन के स्कूल में महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, सबको एक समान हो जाएगा। जब वो मानवता को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वो यहूदियों से नफरत नहीं करेंगे। जब वो मानवता को एक्सेप्ट करेंगे तो वो किसी के पर्सनल गॉड से क्या रिलेशन है उसका वो उनको पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप ये कहेंगे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तब तक प्रॉब्लम है। जब आप गॉड से कहेंगे तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो वो गॉड जाने और आप जाने। जब आप पर्सनल इश्यू बना देती है तो आरजू जी के मन में, दिल में, दिमाग में कौन सा ईश्वर चल रहा है ये मैं नहीं जान सकता, और ना मेरा बिजनेस है। फिर इसीलिए इसको पर्सनल रिश्ता बनाया जाता है। आपके दिमाग में कौन है मैं कैसे जान सकता हूं? हो सकता है मेरे दिमाग में अल्लाह हो, आपको कैसे पता है? एक हमारी फिल्म अभिनेत्री है स्वरा भास्कर, नाम स्वरा है, भास्कर है, कहती हम हिंदू हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो इस्लाम के साथ खड़े हैं। किसके मन में कौन है आप कैसे जानिएगा? इसलिए एक ही तरीका है, वो उसका पर्सनल बना दीजिए, न पूछिए न वो उसकी आइडेंटिटी बनाइए। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। हर एक का रिलीजन उसकी एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, उससे पूछना ही नहीं चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती लोग पूछते क्यों हैं। बात खत्म। तो जब पर्सनल चॉइस हो गई आपको पता कैसे चलेगा कौन यहूदी है? लेकिन आप एमबीएस की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है एमबीएस जो है वो किसी किस्म का चेंज ला सकेंगे इस्लामिक वर्ल्ड में? बिल्कुल लाएंगे। उनको करने दिया जाएगा? बिल्कुल करने दिया जाएगा। आप नेचर से थोड़े लड़ सकती हैं। क्या सोल्यूशन है बाकी फोर्सेस के पास? की मार देंगे एमबीएस को, मोदी जी को मार देंगे, हमको मार देंगे, सबकी गर्दनें उतार देंगे और वो जीत जाएंगे? अगर मारने से, गोलियां मारने से और गर्दनें उतारने से अगर जो है वो जीत जाते तो अभी तक मुगलों का शासन होता, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा की जगह अलाउद्दीन खिलजी भी होता, या मुशफिकुर रहमान। नहीं, मार देने में सर एकदम ही जंप करके आप तो मार देने में चले गए। मतलब और भी तरीके हैं उनके ऊपर प्रेशराइज करके उनको रोकने की एक जो बात की जाती है। The man is clear-headed. The man is visionary. एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान साहब का मैं अपने दिल की गहराइयों से सच्चा सम्मान करता हूं। उनको देखिए, वो कोई संत नहीं है, ये भी कोई सोचे वो संत है। वो भाई उनको भी सत्ता में रहना है तो वो अपनी गेम खेलेंगे, उनको भी लोगों का गर्दनें उड़ाना पड़ेंगी, वो करना पड़ेंगे। ठीक है, वो वहां की सत्ता का खेल है, वो खेलें, हमारी उससे कोई वो उसमें मतभेद नहीं है। मगर मोहम्मद बिन सलमान साहब एक विजनरी हैं। उनको पता है कि सऊदिया या पूरा अरब लैंड, वो बाकियों को, आप लोग को नहीं तोलते। वो उनका जो स्पीच है वो कह रहे थे कि हम कुवैत को, कतर को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, जॉर्डन को, मिस्र को, सबको हम चेंज कर देंगे 5 साल में। मेरे पास समय नहीं है इतना कि हम 200 साल और वेट करें। तो पॉइंट ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं वो पैलेस्टीनियंस के लोगों से बोलिए, वो लड़े। अगर ये आलम इस्लाम की लड़ाई है तो क्यों नहीं सऊदी अरेबिया लड़ रहा है, क्यों नहीं मिस्र लड़ रहा है, क्यों नहीं सीरिया लड़ रहा है, क्यों नहीं जॉर्डन लड़ रहा है, क्यों नहीं यूएई लड़ रहा है? आलम इस्लाम की लड़ाई तो नहीं है। लेकिन सर इसका हल क्या है? ये जो इजराइल और मानव को मानव की नजर से देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ना तो इजराइल के लोग बात को सुन रहे हैं, ना फलस्तीन के लोग बात को सुन रहे हैं। तो अगर इसका हल क्या है? क्या ऐसे ही ये जंग सालों साल चलती रहेगी?
तुर्की एक कंट्री है, नाम सुना होगा आपने। तुर्की के जो लोग हैं वो कहां से आए आपको पता है? वो सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं। तुर्की इसीलिए कहते हैं उसको। क्यों नहीं लड़ रहा सऊदी अरेबिया कि तुम जाओ सेंट्रल एशिया हमारी जमीन खाली करो? तुर्की का 5 से 6% भाग जो है वो यूरोप में है, बाकी का जो है वेस्ट एशिया में है। टेक्निकली वो तुर्कों की लैंड तो नहीं है। और वहां पे बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल से भी लोग रहते हैं, और दूसरी तरीके से वो जो है स्कार्फ वगैरह लेके भी रहते हैं, और किसी को किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो समस्या नहीं है। पैलेस्टीनियंस को क्या समस्या है कि इजरायली बाहर से आए हैं ना, तो क्या तुर्की के तुर्क बाहर से नहीं आए हैं? सेंट्रल एशिया के लोगों ने वेस्ट एशिया में और यूरोप में अपना घर बना रखा है, उनको वहां से निकाल देना चाहिए। यूरोप को भी टेररिज्म शुरू कर देना चाहिए। क्या भारत की, क्या हिंदू भूमि पे आज इस्लाम का राज नहीं है? हम क्या टेररिज्म कर रहे हैं? सबकी लैंड गया है, सत्य को स्वीकारिए, आगे बढ़िए। हमारे यहां से पाकिस्तान गया, तक्षशिला गया, लाहौर चला गया, हम क्या करें उसके लिए? छाती पीटे कि जीना मुश्किल कर दे, रोज बम मार दे और कहे कि नहीं जी हम तो लेके रहेंगे। भाई आपको, हमारी है तमन्ना अखंड भारत बनाने की, मगर अखंड भारत बनाने के कल्चरल तरीके हैं। हम कभी नहीं करें कि आप अपना सब छोड़ के और लाहौर उठा के गोवा ले आइए, बड़ी दिक्कत होगी हमें। तो पॉइंट हम क्या कह रहे हैं कि भाई जब तक आप यहूदी बन के देखोगे तो प्रॉब्लम, सेक्टेरियन लड़ाई को कौन कैसे सॉल्व करवा देगा? हजारों साल से नहीं, ये क्रूसेड क्यों लड़ा गया? मोदी जी क्या कर सकते हैं उसमें? भारत में कश्मीरी पंडित को तो कश्मीर में वो भेज नहीं सकते, जहां पे आप मुस्लिम मेजोरिटी में, वो कहेगा तुम्हारे भगवान के सूंड है। वो कैसे हो गया बताओ जरा हमें, सूंड वाला भगवान क्या होता है? अब उसका क्या जवाब दे उनको? और यदि उनके में से आप निकाल के बताएंगे तो कहेंगे गर्दन उतार दो इसकी, गुस्ताख है रसूल की एक ही सजा, ये यहां से जुदा। तो आप सर ये बात नहीं हो रही सर, बात ये हो रही है कि इजराइल और फलस्तीन के जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका कोई हल है या सिर्फ जंग ही होती रहेगी? इस दिन वो ये देखना बंद कर देंगे कि ये यहूद है, उसको वो मानवीय रूप से देखेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तुर्की का मैंने एग्जांपल दे दिया। तुर्की को क्यों आप, अगर आपकी ये लड़ाई है कि ये बाहर से आए हुए हैं, चूंकि टर्की अपने आप को मुस्लिम बनाता है, तो आप बाहर के लोगों से नहीं लड़ रहे हो। क्यों नहीं बोलो सेंट्रल एशिया के लोगों से हमारी जमीन खाली करो? क्योंकि वो इस्लाम के नाम पे बने हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस्लाम है ना सर। हमारी तो बात ही नहीं हो रही सर, हमें तो सारी दुनिया से दिक्कत है। हमारी, मैं पाकिस्तान की बात करी, पाकिस्तान को तो सबसे प्रॉब्लम है, तो उनकी तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है फलस्तीन की, बात हो रही है कि उस चीज को रुक जाना। हजारों लोग मारे जा चुके हैं सर अभी तक। कुर्दों को मारता है तुर्की, कुछ नहीं करते ये। कुर्द वहां के लोकल हैं। जो पूरा का पूरा ओनर करके बंदा जो लड़ाई लड़ रहा है पीके के कुर्दिशों की, वो क्या लड़ाई हो रहा है? क्योंकि वो भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप पूछें सोल्यूशन, मैंने बता दिया। सेक्युलराइजेशन, मानव को मानव की नजर से देखिए। आप यदि मुझ में हिंदू देखेंगी तो आप मुझसे नफरत करेंगी, पर यदि आप मुझ में एक मानव देखेंगी तो आप मुझसे प्रेम करेंगी, क्योंकि मैं भी मानव, आप भी मानव। तेरा मेरा रिश्ता क्या? मानवता, एंड ऑफ द मैटर। फिर कोई कहीं भी रह रहा है, क्या दिक्कत है? सबको सबका घर मिल गया। यहूदियों को छोटा सा घर मिल जाएगा, 2 स्टेट सोल्यूशन करके ले लेते आप। नहीं, हम एक भी, या तो फुल स्टेट या तो नो स्टेट। ये प्रॉब्लम है ना। आप, मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि बाहर के लोग तुर्की, अरे इजराइल की जमीन पे आए हैं, जबकि बाइबल के हिसाब से वो प्रॉमिस लैंड है टू दी वंशज ऑफ अब्राहम, तो आप मुझे ये बताइए, आप तुर्की के लोगों को क्यों नहीं निकाल रहे? वो भी बाहर से आए हैं और वो भी अरबिया के रेंट पे रह रहे हैं। वो भी कुर्दों को मारते हैं, जो उनका एक पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड लैंड है, पीकेके, जहां पे एक बहुत जबरदस्त आतंकवादी संगठन है जिससे लड़ाई लड़ते हैं। क्यों मार रहे हो आप? क्यों नहीं आप तुर्की के अगेंस्ट तुर्कियों को निकाल रहे हो? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम हो चुके हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सोल्यूशन है, मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल दे दिया। अगर बाहर से आने वालों की लड़ाई है कि बाहर से आके हमारी जमीन में घुस गए, तो फिर तुर्की के लोगों को मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिलीजन से बाहर आके देखना होगा, और यहाँ पर जो है वो ज्यादा, हाँ, इंसानियत जो है वो बिल्कुल, हाँ,
उसी से हल होगा। लेकिन क्या कोई बड़ी कंट्री में बातचीत करवा सकती है कोई? मतलब आपस में तो लड़ी जा रहे हैं ना, ये तो डिसाइड कर ही नहीं पा रहे, जिसका मतलब है दोनों तरफ से जो है वो उस चीज के ऊपर आ नहीं सक रहे। लेकिन होता है कि कोई थर्ड कंट्री बीच में आए और वो बात करवा दे, और वो इस तरह से वो डिस्प्यूट जो है उसको उसको सॉल्व करवा दे। आखिर मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान भी तो बना ही था ना, यही सारा तमाशा वहां भी हुआ था। तो हम उस लोग वक्त अरब नहीं है। अंग्रेजों ने करवा दिया था ना, तो अब कौन करवाएगा? नहीं, हम आप अरब नहीं है ना। भारत ने हम्म। स्वीकार कर लिया, डिवीजन हो गया, हमारा एक लैंड इस्लामिक हो गया, हमने स्वीकार कर लिया। हमने तो आतंकवादी नहीं भेजे, आप भेज रहे हो। आपने वो है क्योंकि हदस थी कि हम इसको भी खा जाए, तो वो आप कर रहे हो। हमने तो कभी नहीं भेजा, लाहौर में कभी हमने बमबारी करवाई क्या? कभी आतंकवादी भेजे इधर से? हमारे पास लोग कम है, मरने वाले नहीं है, क्या है यहाँ पे? यही भारत के लोग उधर दूसरी आइडियोलॉजी से चल रहे तो मरने मारने को तैयार है। हम भी उनको बना सकते हैं कि जाओ फट जाओ, रोज भेज के आपकी नाक में दम कर सकते हैं। नहीं किया हमने स्वीकार कर लिया कि चलिए चला गया। आपने स्वेच्छा से थे, आप हमारे थे, तो आपने कहा जी हमने। मैं यही कह रही हूँ ना सर कि एक थर्ड पार्टी आई बीच में अंग्रेजों की, और उन्होंने ये दो लैंड जो थे वो अलग अलग कर दिए। तो क्या इजराइल और फलस्तीन के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ सकती है, कोई थर्ड कंट्री आ सकती है? चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो भारत हो, कोई और आके इनकी आपस में कोई डील करवा सकता है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, 1947 से यूनाइटेड नेशन में ये मैटर है। यूनाइटेड नेशन ने डिवीजन करा था लैंड का, ठीक है ना। उन्होंने जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर करा था। बाद में 1967 के बाद में वो इजराइल के पास आ गया। तो यूएन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैड प्लेज द रोल ऑफ मीडिएटर, जीरो रिजल्ट। 1947 से 48 के रिजोल्यूशन के बाद दोनों स्टेट से कहा गया अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। आधा हिस्सा इनको दे दिया गया, आधा हिस्सा उनको दे दिया गया। ग्रीन जोन उसको कहा करते थे। ग्रीन लाइन आप देखेंगी जो 1947 का या 48 का जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है, उसमें आप डिवीजन देख सकते हैं। जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया था। तो यूएन फेल्ड, क्योंकि जैसे ही ये सब हुआ उसका नतीजा क्या हुआ? तीनों चारों अरबों कंट्री ने मिलकर उनके ऊपर अटैक कर दिया, यूएन में अपने डेलीगेशंस भेजने के बाद भी। और उस समय आप कह रही तीसरा कंट्री, उस समय पैलेस्टाइन जो था वो बेसिकली प्रोटेक्टोरेट था ब्रिटेन का। ब्रिटेन को मिला था वर्ल्ड वॉर 1 के समय में, जब ऑटोमन अंपायर टूटा तो ये ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था पैलेस्टाइन। तो सल्तनत उस्मानिया को जब अंग्रेजों ने हराया तो ये जो हिस्सा था पैलेस्टाइन का वो ब्रिटेन के पार्ट में आ गया। तब तक लीग ऑफ नेशन का चार्टर आ चुका था, तो उसमें उनको प्रोटेक्टोरेट का दर्जा मिला। यहां पे ब्रिटिश राज करते थे एज ए प्रोटेक्टोरेट। उसके बाद जब यहूदियों ने कहा कि भाई हमें हमारा घर चाहिए, उन्होंने थियोडोर हर्जल और इन लोगों ने मूवमेंट चलाई। तो फिर उनको बाल्फर एक साहब हुआ करते थे, ब्रिटिश मिनिस्टर थे, उनके सामने वो बार बार उन्होंने केस रखा। और ये हमेशा थर्ड पार्टी से ही हो रहा है, नहीं सुन रहे। उसका रीजन क्या है? यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता होने के बाद, रिजोल्यूशन पास होने के बाद दोनों स्टेट से कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। लोगों ने मिलकर इजराइल पे अटैक कर दिया कि मार डालो, खत्म कर दो, हार गए वॉर। फिर उसके बाद अमेरिका आया, भाई सुपर पावर अमेरिका बन चुका था वर्ल्ड वॉर के बाद। 13 उन्होंने ऐसे नेगोशिएशन करवाए, महमूद अब्बास के साथ करवाए, यासिर अराफात के साथ करवाए। हर मुआहदे के बाद क्या होता है जी, जाके मार देते हैं। कभी फतह बना रहे हैं, कभी ये बना रहे हैं, क्योंकि मानसिकता पीस की नहीं है। पीस कह देने से कि हम पीस सम्मत है, पीस नहीं आती। पीस के लिए भारत की जैसी आइडियोलॉजी चाहिए। इन लोगों ने अपना घर तोड़ दिया, उसके बाद भी सिखाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कोई और देश होता सिखाता है हिंदू सिख ईसाई आपस में भाई भाई, मुस्लिम की जान ले लो सवाई। लेकिन वो ये नहीं सिखाते, वो सिखा रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आप पैलेस्टाइन में सिखाएंगे कि यहूदी और इस मुस्लिम भाई भाई? मैं सिखा दूंगी सर। मैं 2-4 को तो जरूर सिखा दूंगी अगर मैं पहुंच गई। लेकिन मेरा पासपोर्ट जो है वो मुझे परमिशन नहीं देता कि मैं इजराइल जा सकूं, और ना मैं सबसे पहले पहुंची तो जा सकते हैं। अच्छा, मैं दोनों जगह गया हूं। और अगर कभी पासपोर्ट चेंज हुआ पाकिस्तान का, क्योंकि अगर सऊदी अरब करेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा, तो जो सबसे पहली कंट्री मैं विजिट करूंगी वो इजराइल होगा। और मैं समझती हूँ कि उधर पाकिस्तान के उसके साथ टर्म्स होने चाहिए। मैं 2-4 को जरूर सिखा कर आऊंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन मेरे परेशान करने से मेरे हमेशा हमेशा आरज़ू जी, आप ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।